प्रणाम बच्चों। बच्चों, हम इस पाठ में शब्दों वाक्यों के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। आज हम पाठ 14 में बात करेंगे शब्द निर्माण के दो तरीकों की, संधि और समास। आइए बच्चों, सबसे पहले संधि का अर्थ समझ लेते हैं। संधि का अर्थ है समझौता या मेल। जब दो शब्द या पद अत्यंत निकट होते हैं तो उनके उच्चारण की दृष्टि से उन्हें सहजता प्रदान करने के लिए पहले शब्द के अंतिम अक्षर को तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को मिला दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं। जैसे छात्र जमा आवास, यहां पर हमने त्र और आ को मिला दिया, वह बन गई आ की मात्रा और शब्द बन गया छात्रावास। इसी प्रकार पुस्तक जमा आलय, पुस्तक का लिया हमने क, आलय का लिया हमने आ, बना दिया पुस्तकालय। आ को क के साथ लगाकर मात्रा बना दी। तो संधि की क्या परिभाषा बनी? जो वर्णों के परस्पर मिलन के परिणाम स्वरूप उनमें होने वाले परिवर्तन हैं उन्हें संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गज जमा इंद्र बना गजेंद्र। यहां पर जो हमारा स्वर ई है उसने मात्रा का रूप ले लिया है। महात्मा, यहां पर भी बड़ा आ ने मात्रा का रूप ले लिया है। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। दीर्घ संधि, जब स्वर वर्णों के अंतर्गत ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री, री के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री, री आदि होते हैं तो दोनों स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ संधि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, आ, ई, उ बन जाते हैं। आइए उदाहरण पढ़ते हैं। भाव जमा अर्थ भावार्थ, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। आइए अब ई में परिवर्तन समझते हैं। हरि जमा ईश हरीश, गिरी जमा ईश गिरीश। ऊ में परिवर्तन समझिए। भानु जमा उदय भानुदय, लघु जमा ऊष्मा लघुष्मा। गुण संधि, जब अ, आ के पश्चात ह्रस्व एवं दीर्घ ई, उ, री हो तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अ, आ जमा ई बन जाता है ए। गज जमा इंद्र गजेंद्र, नर जमा इंद्र नरेंद्र। अब देखिए अ जमा उ, ओ कैसे बनता है। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, पर जमा उपकार परोपकार। अ, आ तथा री के मिलन से बनता है अर। महा जमा ऋषि महर्षि, देव जमा ऋषि देवर्षि। अ जमा री बन जाता है अल। तव जमा ऋकार तवलकार। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंतर्गत अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा अय आए तो वह अय, ओ अथवा ओ आए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। अ जमा ए बराबर ए, आ जमा ए बराबर ए, एक जमा एक एकैक, तथा जमा एव तथैव। अ जमा ओ बराबर ओ, आ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा ओज बराबर महोज, महा जमा औषध बराबर महौषध। यण संधि, जब ह्रस्व एवं दीर्घ ई, उ, री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तब ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा ऋ के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे ई जमा ए बराबर ये, प्रति
जमा एक प्रत्येक, ई जमा अ बराबर य, अति जमा अधिक अत्यधिक, उ जमा अ बराबर व, सु जमा अच स्वच्छ, उ जमा आ बराबर वा, सु जमा आगत स्वागत, उ जमा आ बराबर वा, वधु जमा आगमन वधवागमन, री जमा आ बराबर रा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, री जमा आ बराबर ला, री जमा आकृति लाकृति। अयाधि संधि, जब ए ओ स्वरों के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो ए का आए, ए के आए, ओ के अव तथा औ का आव हो जाता है। बच्चों अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या है? स्वर तथा व्यंजन अथवा व्यंजन तथा व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसके प्रमुख सूत्रों के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, क जमा अ बराबर ग, दिक जमा अंबर दिगंबर। तो इसी तरह से अन्य उदाहरणों में आप देखेंगे किस प्रकार स्वर व्यंजन 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 मिलकर कुछ नया बना रहे हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए, त जमा न बराबर ना, जैसे जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। अब त और ल का मेल देखते हैं, त जमा ल बन जाता है ल, जैसे तत् जमा लीन तल्लीन। म और प का मिश्रण देखते हैं, म जमा प बन जाता है आधा म, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। विसर्ग संधि, अब विसर्ग संधि के नियम किस प्रकार हैं? पहले देखिए, मनः जमा योग बना मनोयोग, तपः जमा वन बना तपोवन, यशः जमा दा बना यशोधा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर ओ में परिवर्तित किया जा रहा है विसर्ग को। अब यदि विसर्ग के पश्चात त और स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? नमः जमा ते नमस्ते, दुह जमा साहस दुस्साहस, निह जमा सार निस्सार। अब अगले नियम के अंदर यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत अ हो और विसर्ग के पश्चात क या प हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। प्रातः काल प्रातः काल, अंतःकरण अंतःकरण। अभी नी का प्रयोग देखते हैं। निह जमा कपट निष्कपट, क्या बन गया? आधा षटकोण वाला श। निह जमा पाप निष्पाप। दुह देखिए, दुह जमा कर्म दुष्कर्म, यहां पर भी आधा श। दुह जमा परिणाम दुष्परिणाम। तो यह थे बच्चों संधि। आइए अब पढ़ते हैं समास, कंपाउंड्स। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। उदाहरण देखिए, माता पिता दशानन, यह क्या है? समास शब्द। समास के कितने भेद हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए इनके बारे में एक साथ पढ़ते हैं उदाहरण के साथ। अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय प्रधान हो तथा अन्य पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, आमरण मृत्यु होने तक, बाकायदा कायदे के अनुसार। तत्पुरुष समास, जिन पदों में प्रथम पद गौण या संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, इसके साथ ही समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, सेनापति, सेना का पति। कर्मधारय समास,
जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय विशेष्य होता है अथवा प्रथम पद उपमान एवं द्वितीय पद उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महान, आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। द्विगु समास, जिस पद का पूर्व सामासिक पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। द्वंद्व समास, इन समासों में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, रात और दिन। आटा दाल, आटा और दाल। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी अन्य या विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात शिवजी। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला अर्थात ब्रह्मा। तो बच्चों, इस पाठ में आपने संधि और समास द्वारा किस प्रकार शब्द बनते हैं और किस प्रकार उनका विग्रह किया जाता है यह सब समझा। अब दी गई तालिकाओं के अन्य उदाहरण आप स्वयं अवश्य पढ़िएगा और दिए गए अभ्यास को कीजिएगा। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।